गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले 2 वीडियो में स्वर और व्यंजन के बारे में सीखा, राइट। आज से हम अपनी जो बुक है हिंदी की वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास भी आपने बुक ली होगी। आपको अपनी बुक ओपन रखनी है, जिसमें जो हमारा पहला चैप्टर है सुबह, बराबर, उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। ये एक काव्य है और इसके कवि का नाम भी दिया गया है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी। आपको भी मेरे साथ अपनी बुक ओपन रखकर जो मैं पढ़ती हूँ उस पर उंगली रखनी है, राइट। तो हम चैप्टर शुरू करें। तो इसके अंदर एक माँ अपने बेटे को सुबह सुबह उठाती है। जैसे ही सुबह होती है, हमारी मम्मी हमें जैसे उठाती है, सुबह हो जाती है तो भाई उठो, हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। अगर स्कूल शुरू होती है तो हम स्कूल पे आते हैं, बराबर, और हमारा जो रूटीन होता है वो रूटीन कंप्लीट करते हैं। इस काव्य में भी वही है, एक माँ अपने बच्चे को सुबह सुबह उठाती है, तो वो हम देखेंगे। शुरुआत करेंगे। आपको अपनी उंगली, मैं जो लाइन पढ़ रही हूँ उस पर रखनी है, बराबर। तो आप मुझे ये बताइए कि आप छोटे छोटे बच्चे अभी तो, बराबर, तो आप कितनी बार सुबह जल्दी उठे? स्कूल शुरू होते हैं तो हम उठते ही हैं, लेकिन अब जब ये कोविड-19 का ये जो बीमारी चल रही है, इस वजह से हम कितना जल्दी उठते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी उठते हैं? हम उठते हैं ना अभी भी, राइट। तो यहाँ पर भी जो बच्चा है वो बच्चे को उसकी माँ जल्दी उठाती है। उठो लाल अब आंखें खोल। उठो लाल, हमारी माँ हमें प्यार से जगाती है, बराबर ना। कुछ भी कहकर लाल कहती है, बेटा कहती है। अगर हमारा कोई पेट में है तो वो कहती है। उसी तरह हमारी माँ हमें उठाती है प्यार से, एकदम प्यार से हमारी मम्मी हमें सुबह उठाती है, बराबर। तो यहाँ पर जो माँ है वो अपने बेटे को लाल कहकर उठाती है, लाल कहकर प्यार से बुलाती है। उठो लाल अब आंखें खोलो, कि भाई बेटा अब उठ जाओ। क्यों उठ जाओ? पानी लाई हूँ, मुंह धो लो। पानी लाई हूँ, मुंह धो लो, बराबर, कि मैं पानी लाई हूँ, उससे तुम अपना मुंह धो लो, बराबर। सोया हुआ है बच्चा, तो फ्रेश होने के लिए माँ कहती है कि मैं पानी लाई हूँ, तुम अपना मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले। रात बीत गई है, बीती रात हो चुकी है, अब सुबह हुई है। कमल दल फूले, कमल दल फूलना मतलब कि सुबह हो गई। सुबह होने के बाद क्या क्या होता है? तो पक्षी जो होते हैं वो जागते हैं, बराबर, हम उठते हैं, राइट। जो पशु होते हैं वो भी उठते हैं। उसी तरह जो फूल होते हैं वो भी खिलते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कमल दल फूले। जो कमल है, जो फूल है, वो खिल गए हैं। उनके ऊपर भंवरे झूले। भंवरे पता है ना, भंवरो जिन्हें कहवाय थे, फूलनी ऊपर होय, राइट। उनके ऊपर भंवरे झूले। कमल के जो फूल है वो फूल खिल चुके हैं और उनके ऊपर जो भंवरे हैं वो झूल रहे हैं, उनके ऊपर वो बैठ रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। जैसे मैंने कहा कि सुबह होती है तो क्या क्या होता है? तो हम उठते हैं, सबसे पहले तो सूरज उगता है, राइट। उसके बाद सवेरा होता है, हम उठते हैं, पशु पक्षी भी उठते हैं, बराबर है।
तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। जो चिड़िया है वो चिड़िया भी पेड़ों पर अपना गाना गा रही है, चहक उठी है। आगे देखेंगे, बहने लगी हवा अति सुंदर। सुबह हुई है तो हवा मतलब कि पवन और अति मतलब कि अधिक, टू मच। बहने लगी हवा अति सुंदर, तो हवा भी सुबह होने पर बहने लगी है। बराबर। एक क्वेश्चन में ये भी पूछती हूँ कि सुबह जब होती है आपको अपनी माँ कितनी बार उठाती है? 1 बार 2 बार? पहले प्यार से कह देती दिकरा उठ जाओ, हमारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है। बराबर। ऐसे कितनी बार उठाती है? 1 बार 2 बार 3 बार? आप कितनी देर के बाद उठते हैं वो तो आपको ही पता है, राइट। नभ में प्यारी लाली छाई, अति मतलब के अधिक। नभ, नभ मतलब कि आकाश। आकाश में प्यारी लाली छाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे सूरज उगता है तो सुबह, आपने कभी देखा है कि जब सुबह होती है तो बाहर का वातावरण कैसा होता है, आकाश का कलर कैसा होता है? आपने कभी ये देखा है? अगर नहीं देखा है तो जब कल सुबह होगी तो आप देखना कि सुबह का वातावरण कैसा होता है। तो जो आकाश होता है वो थोड़ा सा लाल रंग का, थोड़ा सा केसरिया रंग का, ऐसे अलग अलग कलर का आकाश भी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर है नभ में प्यारी लाली छाई, आकाश में ये अलग अलग कलर ऐसे छा जाते हैं। धरती ने प्यारी छवि पाई। धरती मतलब कि पृथ्वी, धरती मतलब कि पृथ्वी, जमीन, अर्थ। प्यारी छवि पाई मतलब कि सुबह हो चुकी है, हर तरफ प्रकाश फैल गया है, अंधकार चला गया है। इससे जो धरती है उसने भी एक अच्छी सी सुंदर सी छवि, एक तस्वीर पाई है। पृथ्वी भी हमें सुंदर लगती है। भोर हुई सूरज उग आया। भोर मतलब कि सवेरा, भोर मतलब कि सवेरा। भोर हुई, सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, सुबह, बराबर, सवेरा हुआ। सूरज उग आया, सुबह हुई है इसलिए सूरज भी उग आया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया। सुनहरी मतलब कि गोल्डन कलर की, जैसे सूरज का प्रकाश पानी में गिरता है तो पानी का उतना भाग हमें गोल्डन कलर का लगता है, सुनहरी, सोने की जैसी। नन्ही नन्ही किरणें आई। सूरज उगा है, सुबह हुई है इसलिए उसकी, सूरज की जो किरणें हैं वो किरणें भी धरती पर पड़ रही है। फूल खिले कलियां मुस्कुराई। ये यहाँ पर कली का बहुवचन है। कली, फूल की जो कली आती है उसका बहुवचन है। यहाँ पर किरण का बहुवचन है। एक वचन और बहुवचन आपको पता है ना, आपने सेकंड में गुजराती में तो पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा है, मतलब आपको नहीं, दूसरे बच्चे को, लेकिन मैं नहीं पढ़ा है। किरण का बहुवचन, किरणें प्लूरल और सिंगुलर, कली का कलियां। फूल खिले कलियां मुस्काई। सुबह होती है तो फूल नहीं खिलते, सबसे पहले उसमें कली आती है और उसके बाद धीरे धीरे वो फूल खिलते हैं। इतना सुंदर समय न खो। तो ये जो सुबह का अनुभव है कि भाई सुबह हुई है, सूरज उगा है, हर तरफ प्रकाश फैल चुका है, पानी में भी सुनहरी छाया है, चिड़िया चहक रही है, सब कुछ जो इतना अच्छा जो वातावरण है, जो सुंदर समय है, उसे मत खो ना। मेरे प्यारे अब मत सो। तो माँ बच्चे से कहती है
कि अब मत सो, ये इतना सुंदर जो समय है उसका तुम अनुभव लो। एकदम इजी चैप्टर है ना, बराबर ना। ये सब कुछ हमारी मम्मी भी हमें कहती है। यहाँ पर देखो मम्मी अपने बच्चे को उठा रही है, यहाँ पर सूरज उगा है, ये उसकी सुनहरी जो किरणें हैं वो पानी में गिर रही है, ये जो चिड़िया है वो चहक रही है, ये सब कुछ जो है वही इस कविता में भी है, राइट। कमल दल का अर्थ है कमल के फूलों का समूह, एक साथ बहुत सारे जो कमल खिलते हैं उसका समूह, बराबर। और ये काव्य आपको एकदम इजी लगा होगा, बराबर, और काव्य में समझ भी आया होगा, राइट। थैंक यू।